हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रोटेशनल डायनामिक्स और स्पेसिफिकली सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू गाइस आर रेडी, सो लेट्स स्टार्ट। मोशन बेसिकली दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज द लिनियर और सेकंड वन इज द रोटेशनल। सपोज कोई साइक्लिस्ट स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो लिनियर मोशन में है। अगर किसी कर्व रोड पर टर्न ले रहा है तो कर्व लिनियर मोशन। सिमिलरली अगर सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल आइदर उसके खुद के एक्सिस के अराउंड मोशन परफॉर्म करता है, नहीं तो किसी और ऑब्जेक्ट के एक्सिस के अराउंड। लेकिन सर्कुलर मोशन की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड सेकेंड वन, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन एट एवरी इंस्टेंस चेंज होती रहती है, और पीरियोडिक का मतलब है कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो सेम पाथ या ट्राइजेक्टरी फॉलो करेगा। हमारी लाइफ सर्कुलर मोशन से घिरी हुई है। For example, motion of Earth and other planets around the Sun, motion of tip of minute and hour hand of a clock, motion of blades of ceiling fan, और किसी ऑब्जेक्ट को अगर रस्सी के सहारे घुमा रहे हो वो भी सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में कुछ लिनियर और रोटेशनल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कंसिडर एक पार्टिकल सर्कमफेरेंस के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से पार्टिकल की पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रॉ करें तो हम उसे एक रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कहेंगे। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन पार्टिकल की पोजीशन के साथ चेंज होती रहती है। सपोज पार्टिकल पोजीशन ए से पोजीशन बी तक रोटेशन किया है, तो जितना एंगल उसने ए से लेकर बी तक बनाया उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर पार्टिकल ने कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन परफॉर्म किया, मतलब उसने 360 डिग्री ट्रैवल किया, दैट इज 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन एज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, हेंस आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू r into theta. If we consider the circular motion for short interval, delta theta is given by delta s by r. इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से दिखाई जा सकती है। सपोज राइट हैंड ने एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ा हुआ है और 4 फिंगर्स एक्सिस के अराउंड कर्ल्ड है और थंब आउटस्ट्रेच है, तो कर्ल्ड फिंगर पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन शो करती है। जैसे इमेज में डायरेक्शन ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज है और थंब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखाता है, विच इज अप शोन इन द इमेज। Now we will discuss about the angular velocity and angular acceleration. Angular velocity is nothing but the rate of change of angular displacement with respect to time. Angular displacement ओमेगा से डिनोट किया जाता है। Similarly, angular acceleration का मतलब है rate of change of angular velocity, जो अल्फा से डिनोट किया जाता है। Angular velocity and angular acceleration दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, बट इन केस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहेगी, मतलब दोनों सेम फेज में रहेंगे। और इफ एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, एज शोन इन इमेज। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। इन दोनों इक्वेशन से हमें एक वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा जो है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जहाँ v मतलब लीनियर वेलोसिटी, r इज रेडियस और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मेंशन करें तो वेलोसिटी का नया इक्वेशन मिलेगा, विच इज v इक्वल्स टू r इंटू 2 पाई n। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो ये कंसेप्ट मैं बाद में क्लियर करूँगा। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्लासीफाई किया गया है। यूसीएम का मतलब है पार्टिकल की पीरियोडिक मोशन जो अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ही रहेगी, बट उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, यूसीएम भी एक्सेलरेटेड और पीरियोडिक होता है, जहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करता है।
फॉर एग्जाम्पल मून एंड अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्यूशन, यूसीएम में स्पीड, रेडियल एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सब कांस्टेंट होते हैं। हम डिस्कस करेंगे पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में। पीरियड का मतलब है कि किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना समय लगता है। जैसे क्लॉक में सेकंड हैंड को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 60 सेकेंड्स लगते हैं, मतलब उसका पीरियड हुआ 60 सेकेंड्स। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 10 हर्ट्ज। एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। सो सेकेंड हैंड की फ्रीक्वेंसी हुई 1/60 इज इक्वल्स टू 0.1667 हर्ट्ज। Mathematically, period is equals to circumference of circle divided by linear velocity, that is t is equals to 2 pi by omega, and as frequency is reciprocal of it, so n is equals to omega by 2 pi. We know that in UCM, angular velocity remains constant, but the direction of velocity changes continuously at every instance. इसलिए UCM में भी acceleration होता है। इसे कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है। फर्स्ट वन इज द ज्योमेट्रिक मेथड एंड सेकंड कैलकुलस मेथड। हमने अब तक जितने भी इक्वेशन देखे सब ज्योमेट्रिक मेथड से मिले थे। कैलकुलस मेथड में एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट में डिवाइड होता है। यूसीएम में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर होती है। साथ में इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ टैप ऑन द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।